बस्तर से एक तस्वीर सामने आई है। अब नक्सलियों से डरिए मत। तस्वीर हमारे वीर जवानों की, उनके साहस की है, जोश और जज्बे की है। ये तस्वीर आप तक पहुंचाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप भी समझ पाएं कि कैसे हमारे जवान घने जंगलों में तेज बारिश में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकलते हैं, कैसे उफनती नदियों को पार करते हैं। चलिए पहले वो वीडियो देखिए। वीडियो देख लीजिए भाई, वीडियो देखिए। ये जो आप जवानों को देख रहे हैं ना, ये जो जवान जा रहे हैं इस तरह से, ये बहुत कम पानी है, ये बहुत कम पानी है। इसी तरह से इंसान अगर जा रहे होते, आम आदमी जा रहा होता तो हम कहते भाई बाढ़ में बारिश में क्यों जा रहे हो। लेकिन आप ये जो जवानों को देख रहा हूँ, ऐसी मैंने सैकड़ों रिपोर्ट कवर की, सैकड़ों कहानी ऐसी मैंने स्टोरी की है। मैंने दिखाया कि ये देखिए अब ऐसे ही रात गुजारते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ऐसे ही ये लोग रात गुजारते हैं। जो वीडियो देखिए आप, ऐसे घने जंगल बारिश में जा रहे हैं, कभी भी बिजली तड़क जाए, कभी भी बाढ़ आ जाए, कभी कुछ आ जाए, गले तक पानी में ऑपरेशन के लिए जाते हैं। और ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं, पॉलीथीन जिसको रेनकोट कहते हैं, इसी रेनकोट में इसी तरह से अपने आप को ढक लेते हैं और पूरी रात बिताते हैं। कई दिन तक, एक दिन तक नहीं, कई दिनों तक इसी में खाना है। अब इस वीडियो में दिख रहे जवानों को सलाम क्यों ना किया जाए, और इसको क्यों सामान्य तस्वीर माना जाए, और नक्सलियों से ना डरिए ये क्यों ना कहा जाए। इनकी जिंदगी कितनी कठिन है आपको पता है, कितनी कठिन है। पहले वीडियो में जवान घने जंगलों के बीच पतली पगडंडी पर चलते नजर आ रहे हैं। तेज बारिश हो रही है। दरअसल ये जवान बस्तर के अबू झमाड़, किताबों में पढ़ा है आपने, कि जंगलों में गश्त कर रहे हैं। ये इलाका पिछले 4 दशकों से नक्सलियों का मजबूत गढ़ है। अबू झमाड़ मतलब क्या, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अबू झमाड़ मतलब क्या, जहां आज आप जाएंगे तो गाड़ी की आवाज सुनकर गांव वाले भाग जाते हैं। वहां खड़े नहीं होते हैं, वो इंसानों को देखकर डरते हैं। महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके बदन में पूरे कपड़े आपको कई जगह नहीं दिखाई देंगे। वो चावल के साथ क्या खाते हैं आपको पता है? चावल के साथ कोई जानवर मार लेते हैं, उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल लेते हैं, कोई मसाला डाल लेते हैं, वही उनकी जिंदगी है। कई दिनों तक वो बाजार नहीं देखते हैं। गाड़ियों के हॉर्न से घबरा जाते हैं, गोरे लोगों को देख लें तो परेशान हो जाते हैं। और उन्हीं के बीच सामान्य कपड़े में नक्सली भी रहते हैं, और उनकी वही जिंदगी है, वही जंगल, वही गढ़ उनकी जिंदगी है, वहीं पूरी उम्र बिता देते हैं। बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं। अबू झमाड़ वो इलाका है जहां नक्सलियों का पूरा तंत्र मजबूत है और जहां नक्सलियों का ही शासन चलता है। नक्सलियों का ही पूरा लाल आतंक के गढ़ की तस्वीर है ये, जहां जा रहे हैं जवान। और ये बहुत अच्छी तस्वीर है, इसलिए डरिए मत। ये मजबूत गढ़ है। यहां तक पहुंचने के लिए ही जवानों को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, 10-10 दिन तक। इसके बाद होता क्या है पता है आपको? क्या होता है? नक्सली किस तरह से जवानों को निशाना बनाते हैं ये भी आपको बता देता हूं। क्या करते हैं? जवान जंगल गए, जंगल में ऑपरेशन करके लौट रहे हैं, धूप में चल रहे हैं, बारिश में चल रहे हैं, 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, थक गए, कहीं बैठ गए। कहीं अगर वो बैठ गए और नक्सली घात लगाकर बैठे रहते हैं कि कहाँ ये बैठेंगे, कहाँ ये उनकी पूरी टोली बैठेगी, और तब चारों तरफ एम्बुश लगाते हैं मतलब फंसा लेते हैं उनको, और फंसाने के बाद हमला कर देते हैं, उसमें जवानों की शहादत हो जाती है। सोचिए, ऐसे जंगल में, ऐसे बारिश में, ऐसी तबाही में 2 दिन 3 दिन ऑपरेशन करना, बारिश में ऑपरेशन करना, सैल्यूट है। तस्वीर में देखिए, सभी जवानों ने बारिश से बचने रेनकोट पहना हुआ है, जो मैं आपको पहले बता रहा था। जवानों के हाथों में AK-47 इंसान इंसास LMG जैसी बड़ी बंदूकें हैं। इन बंदूकों का भार ही काफ़ी होता है। इसके अलावा भी जवान ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशन पर गोला बारूद के अलावा कई जरूरी साजो सामान लेकर निकलते हैं, जिनका कुल भार 10 किलो से लेकर 25 किलो तक होता है। 25 किलो तक। ऐसे में सोचिए कि तेज बारिश हो रही है, जवानों को कई घंटे पैदल चलना है, और उनके कांधे पर इतना भार है। खाना वाना सब इसी में है, सब थोड़ा रखे होंगे, कहीं पकाएंगे, खाएंगे। ये सब जवान क्यों कर रहे हैं? ताकि आप और मैं अपने घरों में सुरक्षित सो सकें, हम सुरक्षित रह सकें। इस तस्वीर को दिखाता चलता हूँ।
इस तस्वीर में जवान एक उफनती नदी को पार करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भी अबू झमाड़ से आई है। बस्तर के इन इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। कई बार तो 3 दिन तक बस्तर में लगातार बारिश होती रहती है। धूप का दीदार तक नहीं होता। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि अब पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, लेकिन जवान पैदल ही इस पुल को पार कर रहे हैं। पैदल ही जाते हैं, वहाँ गाड़ी वाड़ी फंसने का डर है। पैदल जाइए तो ठीक है, आप पहुँच जाएंगे। यहाँ तक पानी, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ तक पानी मैंने देखा है। दिखाएंगे अभी बारिश, अब चूंकि जवान ऑपरेशन में गए हैं, हम आपको तस्वीर लगातार, यहाँ तक पानी, और जवान उसको पार कर रहे हैं कंधे में इतना वजन रखते। आप में से जो लोग बस्तर या एंटी नक्सल ऑपरेशन को करीब से नहीं जानते हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर जवान किसी गाड़ी का सहारा क्यों नहीं ले रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये जवानों का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसे जवान ऐसे नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्रवाई करते वक्त फॉलो करते हैं। इन इलाकों में नक्सली अक्सर प्रेशर आईईडी या बारूदी सुरंग लगाए रखते हैं। ऐसे में किसी एक बड़ी गाड़ी में बैठकर यदि जवान जाते हैं तो नक्सली एक ही ब्लास्ट में गाड़ी में बैठे सभी जवानों को नुकसान पहुंचा देते हैं। और सुनिए, एंटी लैंड माइन व्हीकल जो होती है ना, जिसकी मोटी मोटी परतें होती हैं, मोटी परतें, उसको भी नक्सली उड़ा देते हैं। इतना आईईडी प्लांट करते हैं, जिसको नक्सलियों के लिए माना जाता है कि इस पे ब्लास्ट नहीं हो सकता है। जवानों को सुरक्षित अंदर जंगल में ऑपरेशन करने के लिए वो एंटी लैंड माइन व्हीकल दिया जाता है कि भाई इसमें जाइए, आप सुरक्षित हैं। परखच्चे उड़ा देते हैं, इतना विस्फोटक लगाते हैं सड़कों में कि परखच्चे उड़ जाते हैं, इतनी मोटी मोटी चादर वाले एंटी लैंड माइन व्हीकल। यही वजह है कि जवान एक दूसरे से निश्चित दूरी तय कर ऐसे इलाकों में गश्त पर निकलते हैं, जिससे यदि नक्सली हमला भी करें तो एक साथ बड़ी संख्या में जवान उसकी चपेट में ना आए। आज आपको ये तस्वीरें दिखाने के पीछे मकसद क्या था, ये भी बता देता हूँ। ये सिर्फ जवानों के शौर्य की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीर ये भी बताती हैं कि जवानों ने, फोर्स ने अपनी रणनीति में कितना बड़ा बदलाव किया है। मैं पिछले 15 सालों से नक्सलवाद को कवर कर रहा हूँ। बीते सालों में बारिश के वक्त नक्सलियों और जवानों के बीच अघोषित युद्ध विराम सी स्थिति होती थी, यानी कि ना कि जवान नक्सलियों के गढ़ में जाते थे और ना ही नक्सली इस दौरान कोई खास सक्रियता दिखाते थे, क्योंकि बारिश के मौसम में बस्तर के इन घने जंगलों में घुसना काफ़ी खतरनाक हो जाता है। यहाँ कई छोटे छोटे बरसाती नाले हैं, जो मैं आपको बता रहा था, जो थोड़ी सी बारिश में ही विकराल रूप धारण कर लेते हैं। साथ ही कई जहरीले जीव जंतु भी बड़ा खतरा होते हैं। मच्छरों से आपको पता है जवानों की मौत मच्छरों से सैकड़ों मौत हुई है, सैकड़ों। एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं है, मैं आपको कल परसों में बता दूंगा, क्योंकि आज वो खबर नहीं थी, लेकिन सैकड़ों मौत हुई है मलेरिया से। ऐसे जंगल में सोना, ऐसे जंगल में आप समझिए आप ऐसे जंगल में रात बिताना बड़ा खतरा होता है। ऐसे में जवान और नक्सली दोनों ही बीते वर्षों में बारिश के ये 3-4 महीने सुरक्षित पनाहगाह में बिताते थे, लेकिन अब पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है। फोर्स ऑपरेशन मानसून चला रही है। तेज बारिश में भी जवान अपने कैंपों से बाहर निकल घने जंगलों में नक्सलियों के गढ़ तक जा रहे हैं। ऐसे ही ऑपरेशन को जवानों ने कुछ दिन पहले अंजाम दिया, जब भारी बारिश के बीच जवानों ने नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ अबू झमाड़ में 4 दिन लंबा ऑपरेशन चलाया। इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों ने घमंडी इलाका का नाम ही घमंडी है, 5 नक्सलियों को मार गिराया था। तो इन तस्वीरों को देखिए और अपने जवानों पर गर्व करिए, सैल्यूट कीजिए, सलाम कीजिए।